और आपके बीच जो चर्चा हो रही है अलग अलग क्षेत्रों के विधाओं के विशेषज्ञ के साथ, अब बारी उनकी है जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो तमाम तीखे सवाल होते हैं उनका जवाब हो। चुनाव के पहले कई वादे किए जाते हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं जनता जरूर पूछती ही है, लेकिन हम वो तीखे सवाल दागें उससे पहले संक्षेप में आप दोनों माननीय से हम अनुरोध करते हैं कि आपके क्षेत्र में अभी 1.5 साल में, पौने 2 साल में कौन कौन से बड़े काम हुए जरा जिक्र कर दें, और फिर जो जनता ने हम तक सवाल पहुंचाए हैं हम आपसे पूछेंगे। आपका स्वागत है और आप माइक से आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम आपने किए हैं बताएं। आप जी। धन्यवाद आदरणीय। जो आपने प्रश्न किया है, चूंकि मैं 1.5 वर्षों का मेरा आंकड़ा अलग है, उससे पहले वाला अलग है, तो मैं 1.5 वर्षों की बात करता हूं। तो 1.5 वर्षों में हमारे क्षेत्र की एक बड़ा अचीवमेंट हमारे पास जो है सरसी आइलैंड है, जो कि अभी उसको आपने रिकॉर्ड में देखा होगा कई जगहों पे। ये शहडोल जिले का ग्राम पंचायत सरसी, जो पुरानी वसाहट होती थी, वहाँ उस टापू का हिस्सा जो है कि पानी बाणसागर डैम बनने के बाद जो बैकवाटर एरिया है, उससे जो हिल स्टेशन है उतना करीब 30-35 एकड़ जो है वो उतना छूट जाता है। मतलब सीजन में भी जब फुल पानी भराव हो जाता है उस टाइम पे वहाँ पे एमपीटी ने उसको डेवलप किया है, जो कि हमारे यहाँ टूरिज्म की दृष्टिगत लोगों के एक आकर्षण का केंद्र बना है। एक तो मूल रूप से वो है, और दूसरा जो कि निर्माणाधीन था हमारा रीवा टू टेटका सड़क, ये 243 करोड़ की लागत से जो मुख्य मार्ग को जोड़ती है हमारी शहडोल और रीवा को, इस क्रम में उसको अभी लगभग काम कंप्लीट हुआ है, जिससे कि लोगों का आवागमन सुविधाजनक हुआ है। रही बात निर्माण हो जाना और स्वीकृति होना, स्वीकृति में हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट हमारे शहडोल जिले को हुआ। 132 केवीए की क्षमता वाला जो सब स्टेशन जो नाम मात्र के मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे शहडोल जिले में, जो मेरी जानकारी में वो शायद 3 थे, जो आज 30 से 40 वर्षों पहले बने थे, उसी क्षमता के 132 केवीए की क्षमता वाले 2 सब स्टेशन हमारे जिले को सौगात के रूप में मिला है, जो कि एक जयसिंहनगर मुख्यालय में उसकी स्थापना होनी है, जबकि आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हिस्सा है। दूसरा हमारा जो पपौंद रीजन है हमारी क्षेत्र का, एक अंतिम बाणसागर डैम की तरफ वो जो है एरिया, वहाँ पे वो स्थापित होना, जिससे उमरिया जिले को भी हम जो मानपुर ब्लॉक का हिस्सा है वहाँ पे भी हम दे पाएंगे। ये मोटे मोटे आपने कहना। मनीषा जी, क्या रही हैं आपके 1.5 साल की उपलब्धियां? जयसिंहनगर विधानसभा में हमारे 1.5 साल के इस कार्यकाल में निश्चित हमारा जो सपना है कि जयसिंहनगर विधानसभा का विकास, और इसी उद्देश्य निश्चित जनप्रतिनिधि राजनीति में आते हैं, और मुझे भी लग रहा है कि जितना से ज़्यादा मैं काम कर सकूं अपने क्षेत्र में, और निश्चित हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स भी बना हुआ है विधानसभा का। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सभी विधायकों को कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं विधानसभा का, और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम सब लोग काम करें, और जिससे कि हम प्रायोरिटी पे हम लेकर काम करेंगे तो निश्चित वो काम दिखेगा। और निश्चित इस विजन डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अभी हमने रीवा से शहडोल जो हमारे ये मेन रोड है, व्यवहारी तक वो रोड बन गया है। शहडोल से टेटका इसका भी अभी टेंडर हो गया है, अभी अनुबंध की प्रक्रिया में है। निश्चित ये रोड बन जाने से हमारा जो रीवा का आवागमन की सुविधा है वो भी सुगम होगी। और इसी तरह से हमारा सिंहपुर से अमरकंटक ये भी 4 लेन का रोड बन रहा है, जो कि सबसे मेन हमारा छत्तीसगढ़ से कवर्धा पंडरिया मार्ग जो है शहडोल के लिए मेन, ये छत्तीसगढ़ को शहडोल से जोड़ता है। ये भी हमारा 4 लेन का रोड सिंहपुर शहडोल से ये सागर टोला जुड़ेगा, और वो जबलपुर से हमारा ये 4 लेन अमरकंटक बनेगा। और इसी तरह से अभी हमारे उपाध्यक्ष जी
और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी अभी बता रहे थे कि हमने अभी 28.5 करोड़ का सोन बैराज भी अभी हमने सीएम साहब ने अभी सैंक्शन किया है हमारा स्टेट डीएमएफ फंड से। तो ये जो पानी की हमारे शहर में जैसे जैसे क्या बहुत पहले शरफा डैम से सप्लाई पानी हो रहा था, अब जैसे हमारा शहर बढ़ रहा है तो पानी भी लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। तो निश्चित उसको देखते हुए अभी हमने सोन बैराज का भी हमने सैंक्शन किया है। निश्चित ये बड़ी उपलब्धियों में बड़ी उपलब्धि होगी। अभी 1.5 साल की सड़कों की चर्चा छिड़ी है। हम जो शहडोल से मध्य प्रदेश का भविष्य तलाशने आए थे, यहाँ पर शिक्षाविद आए, चिकित्सा क्षेत्र भी आए। पहली शिकायत ही है कि सड़क नहीं है साहब, मतलब शिक्षा में बोलते बढ़िया है, चिकित्सा में बढ़िया है, सड़क में दिक्कत है। और हम यदि बिजासोता की बात करें तो वहाँ तो बारिश में अभी भी नाव चलती है। नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि सड़क अभी पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सड़कें, चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, तो सड़कें बहुत सारी हमारे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। गाँवों में हम देखें प्रधानमंत्री रोड, और हमारे मुख्यमंत्री सड़क में हमारे ये आपका शहडोल से उमरिया हो चाहे शहडोल से अनूपपुर हो, ये आप मनीषा जी सड़कें हैं लेकिन गड्ढों वाली नहीं। देखिए गड्ढे तो नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, काम लगा हुआ है अभी उमरिया से पाली, क्योंकि ओवरब्रिज जो बन रहे हैं रेलवे का, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी शहडोल संभाग में जरा यहाँ पर बहुत सारे हमारे रेलवे शहडोल के लोग भी मौजूद हैं। रेलवे ब्रिज जो हम अगर उमरिया कोई बैठक में जा रहे हैं, अगर हमें कोई ट्रेन पकड़नी है तो सबसे बड़ी समस्या होती थी रेलवे फाटक, अब उनमें ब्रिज बन रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा काम है। हम कहेंगे कि ये 5 मिनट में हमारा घर का काम है, तो ये नहीं है। ये हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि हमारे ओवर ब्रिज बन रहे हैं। रेलवे में 4 ब्रिज उमरिया जाते समय पड़ते हैं, ये हमारी उपलब्धि है। हम नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ सड़कों में गड्ढे, बिल्कुल नहीं है। आप अनूपपुर चले जाइए, अमरकंटक चले जाइए, आप यहाँ से जबलपुर चले जाइए, बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं। अभी मंडला से अभी विधायक जी, ये तो आप मानते हैं कि ये तो मानते हैं कि जनता बोलती है, सच बोलती है। हाँ, मानती हैं बिल्कुल। तो हमारे बीच ऑडियंस है यहाँ पर, बिल्कुल शहडोल के लोग भी हैं, तो हम अनुरोध करेंगे हमारे टीम से कि उन तक माइक पहुँचाएं। और विधायक जी कह रही हैं कि शहडोल में आसपास के इलाकों में सड़कों में गड्ढे नहीं हैं। लोग क्या सोचते हैं, हमारी लोग मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि चर्चा छिड़ी थी, तो हमारे साथीगण जो हैं माइक उपलब्ध करवा दें। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम अधिवक्ता निशान जोशी है। क्या शहडोल में सड़कों में गड्ढे हैं? अरे क्या बोले, सड़कें ही नहीं है सर। आप बुढ़ार चौक से लेके बुढ़ार चौक से जो अपना मेडिकल कॉलेज तक के रोड है, उस मैटर में एक बार आप 4 व्हीलर, मेरा निवेदन है विधायक जी से कि आप एक बार अपनी 4 व्हीलर में बुढ़ार चौक से लेके मेडिकल कॉलेज तक किसी मरीज को सवाल आ गया। वो रोड सेक्शन है कोटमा से मेडिकल कॉलेज होते हुए वो चूरी जाएगा। अभी सोन नदी में हमारा सोन नदी में ब्रिज बन गया है। ब्रिज बनने के बाद अब रोड भी कोटमा से हमारा ये रोड भी बरसात के बाद ही अब हम भूमि पूजन करेंगे। और बुढ़ार चौराहे की बात है तो अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि 6.5 करोड़ का हमने इंदिरा चौक बुढ़ार चौराहे वो रोड हमने अभी सैंक्शन कराया है। और निश्चित अभी सीवर लाइन का काम चल रहा है, और सीवर लाइन के कारण अभी हमने रेलवे से लेकर हमारा ये जो मेन मार्केट है, अभी सीवर लाइन का काम होगा। जैसे जैसे सीवर लाइन का काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम सारे शहरों का जितनी भी हमारे रोडें हैं हर एक वार्ड में हम रोड बनाने का पूरा काम करेंगे। और ये प्रक्रिया में है, हम लोग प्रयास में हैं कि अपन जब गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पे शहडोल संभाग का, आप पांडव नगर से लेके गर्ल्स कॉलेज तक में बीच में तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। शायद आपका घर भी है वो इसी रोड में, थोड़ा सा आगे आप पॉलिटेक्निक से आप गर्ल्स महाविद्यालय जाएंगी तो आप उस रोड में उसके प्रति भी कुछ जनता जानना। मैं बता रही हूँ बाबा अंबेडकर चौराहे से राजेंद्र टाकी से सवाल आ गया सवाल गर्ल्स कॉलेज के आगे तक जो हमारा ऑफिसर कॉलोनी है वहां तक के लिए हमारा 4.5 करोड़ का रोड सैंक्शन है। उसमें भी सीवर लाइन का काम लगा हुआ है। वो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बजट में वो रोड सैंक्शन हुआ है। चूंकि सीवर लाइन का काम हमने कहा कंप्लीट करें, इसके बाद हम रोड, क्योंकि रोड फिर खोदेंगे, हमारा रोड बनेगा फिर खुदाई होगा, इसलिए हमने कहा वो सीवर लाइन का काम हो जाए, इसके बाद हम वह 4.5 करोड़ का हमारा पांडव नगर का रोड भी सैंक्शन है। निश्चित वह भी एक मॉडल रोड बनेगा और जल्द से जल्द हम उसका बरसात के बाद भूमि पूजन हम उसका करेंगे। शरद जी,
आपको तो ये स्वीकारना होगा कि हम जिस विजय सौदा की बात कर रहे हैं, बारिश में नाव चल गई है। एक चीज उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके साथियों का सहयोग, मैंने उसकी शुरुआत में जब हम उसकी तैयारी कर रहे थे उस समय हमने आपके चैनल के सहयोग से उसको ब्रॉडकास्ट कराया था, कि उसकी ब्रांडिंग कराई थी, क्योंकि वास्तव में वो तकलीफ हमारे यहाँ बहुत बड़ी रही है। लोगों की कई जिंदगियां आज हमारे बीच नहीं है, ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब से उसकी स्वीकृति हुई, स्वीकृति के साथ साथ जो हमें एक्चुअल टाइम वहाँ जो मिलता है वो 4 महीने का मिलता है, क्योंकि बैक वाटर एरिया का जब पानी भर जाता है, हमारी नदी की जो लेंथ है एक्चुअल 400 मीटर में नदी बनना है, पुल बनना है, और जो बैक वाटर एरिया है वो 1000 मीटर में पानी भर जाता है। तो जो हमें काम करने का जो टाइम पीरियड मिलता है वो 4 महीने का मिलता है। उस 4 महीने में हम बहुत सारी चीजें ऐसी करके कंप्लीट करते हैं जो कि आज हम छत डालने के स्टेज पे आ चुके हैं। ये हमारी फाइनल स्टेज की उसमें चीजें चल रही। अब उसके बाद रहेगा अप्रोच। तो ये जो टाइम पीरियड, अभी लास्ट टाइम माननीय सांसद जी के साथ हम उसमें गए भी थे विजिट में, और उसको खूब डांट भी लगाई, माननीय सांसद जी ने भी लगाई है कि भाई देखो हमारा ये प्रायोरिटी वाला विषय है, क्योंकि एक ब्रिज नहीं है, ये 2 जिलों की सीमा को तय करता है, और सीधे सीधे हमारी कटनी की दूरी व्यवहारी से 113 किलोमीटर होगी। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो बात हुई सड़क की, हो गई पानी की भी हो गई, और बात हो गई व्यवहारी की, बात हो गई शेड्यूल की। मैं यहाँ से, क्योंकि आप विधायक हैं और विधायक के तौर पर मैं क्षेत्र की बात करता हूँ। अक्सर जब हम विधानसभा की बातचीत करें या ऐसे परिदृश्य की बातचीत करें, आप कुछ जागरूक नागरिक होते हैं, तो एक नाम निकल कर यहाँ पर आता है कि मालवा देख लीजिए, निमाड़ देख लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए, इसके अलावा महाकौशल देख लीजिए। लेकिन जैसे ही अगर हम बात विंध्य प्रदेश के इस बेल्ट की करते हैं तो कहते हैं पिछड़ा हुआ है, बहुत विकास की जरूरत है। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पर एक और बात निकल कर अलग सामने आती है कि यहाँ जयसिंह नगर है, अपने आप में एक विकसित नगर है, फिर उसके बाद कोल माइंस का एरिया भी है, यानी कि भरपूर संपदा और भरपूर राजस्व। आखिर ये 2 प्रश्न उपजते क्यों हैं? देखिए, जो विषय आपने कहा कि विकसित या विकास की श्रेणी में हमारा विंध्य का एक पीछे है। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, कंक्रीट निर्माण को अगर विकास मानते हैं तो इसमें हम गरीब हैं, लेकिन हम एक में बड़े आदमी हैं। हमारे पास प्राकृतिक संपदा इतनी संसाधन है कि हरियाली के मामले में जो नेचुरलिटी हमारे यहाँ है, आप महाकौशल चले जाओ, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पहाड़ है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी है। ओवरऑल ये सारी चीज़ों के साथ साथ 2 नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, और हमसे ही लगा हुआ छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है। और आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी उस समय ये बात यहाँ पर हुई साहब, एक और बात यहाँ पर निकल के सामने आई। इसी क्षेत्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय ये बात अक्सर कहते हुए नजर आते थे कि कहीं ना कहीं विंध्य जो है वो पिछड़ा है। इसके बाद हमने जो विधानसभा चुनावों में भी देखा कि विंध्य के साथ एक राजनीतिक जो है कहा गया कि एक द्वेष भी कहा गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं इसकी नई इबारत रखने की आधारशिला चाहिए। किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात यहाँ पर ना की जाए क्योंकि विकास का मंच है, लेकिन एक बात यहाँ पर और निकल कर सामने आती कि निश्चित तौर पर ये कहते हैं क्या विंध्य प्रदेश पृथक होता तो आज जिस शहडोल, जिस अनूपपुर, जिस उमरिया, जिस व्यवहारी, जिस जयसिंह नगर की बातचीत और जिस सीधी की बातचीत की जा रही है उसकी तस्वीर अलग होती। आप मानते हैं, इस प्रश्न से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज अगर विंध्य प्रदेश को अलग कर दिया जाता या फिर जिस प्रकार से जो पहले की इबारतें जो इतिहास के पन्नों को अगर खोलकर देखें तो आज यही शहर और यही विंध्य अलग होता? अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन इसमें मेरा तर्क एक ही। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि चीज़ों को छोटा करने से अगर हम पूर्ण स्वरूप को आधा करके हम ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं तो उस दृष्टि में हमारी समझ से वो गलत है। क्योंकि उठा के अगर हम जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र को उठा के देख लें तो एक एक जिले में मुझे लगता है कम से कम 12-12
15-15 विधानसभा एक एक जिले के अंदर है। हमारे यहाँ 3 है। हमारे जिले की सीमा अगर छोटी होती तो रेवेन्यू भी कम हो जाता है। जब हमारी आमद कम हो जाएगी तो हम सीमित दायरे में अपना काम कर पाएंगे। तो एक पहलू तो ये है, लेकिन दूसरे एंगल पे हम ये देखते हैं कि अगर परिवार छोटा है तो हम उसकी संचालन व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, जितना है हमारे पास इनकम उसके आधार पर। मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो अधोसंरचना सामने आ रही है और जो खासतौर से हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो विंध्य प्रदेश के नाम से एक सोशल मीडिया पर पेज बना 2.3.5 मिलियंस लाइक और शेयर, क्या ये जनता की आवाज एक अलग नहीं आ रही है कि विंध्य अलग और फिर मध्य प्रदेश की एक और टुकड़ा, यूं कहा जाए सीधे शब्दों में, इसकी मांग? और कहीं ना कहीं पहले के भी यहाँ के जो पूर्व बीजेपी से एक विधायक जी रहे हैं उनकी भी एक मांग बड़ी पुरानी रही है। ये पेड वर्करों की बदौलत ये सोशल में ऊपर आए हैं, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। माननीय जवाब देंगे, फिर उसमें मैं भी एक तर्क करूंगा। देखिए, इसमें विंध्य प्रदेश की मांग निश्चित ये अभी सीमित है कुछ लोगों तक ही। अभी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है या होना चाहिए, लेकिन भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं। क्योंकि अभी हमारे विंध्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितने भी जिले हैं, अभी छोटे छोटे हैं। अब भविष्य में देखेंगे कि जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, जैसे लोग बढ़ेंगे, तो अगर विकास की दृष्टि में देखेंगे तो भविष्य में हो सकता है। शरद जी और मनीषा जी, आपसे मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। तारीख बता दीजिएगा, क्योंकि जनता तारीख पूछती है। क्या अब विजय सौता में कब के बाद, किस तारीख के बाद नाप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप कोई तारीख दे सकते हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम दिया है, हम कॉन्ट्रैक्टर के टाइम के साथ अपना टाइमिंग एडजस्ट करके अगर हम बात करते हैं। रिंग रोड कब मिल जाएगा? रिंग रोड हमें बरसात के बाद चालू कर रहे हैं, अक्टूबर में। ब्रिज भी टूट गया, कौन सा? शहडोल से जाने वाला। टूटा नहीं है, चूंकि जर्जर हालत में है। रीवा शहडोल को कनेक्ट करता है, उसका विषय संज्ञान में मेहमान। कब से चालू हो जाएगा? तारीख बता पाएंगे जी? तारीख बता पाएंगे? अब देखो, ये मामला तो सरकार का 100 करोड़ से लागत के ऊपर का बनना है। मैं फाइनेंशियल पावर मेरे पास नहीं, मैं डिमांड चिट्ठी यहाँ से वहां पहुंचाने का काम मेरा है, वहां से आदेश लेकर। मनीषा जी, लालपुर में हवाई अड्डा कब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी देखिए, तारीख बता दीजिए। न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com के मंच पर हैं। देखिए, ये मेरा काम नहीं है। हम लोग क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, पोस्टमैन का काम करते हैं। हम जनता की मांग को अपने मुखिया तक पहुंचाते हैं और निश्चित हमारे सरकार आपकी है। सरकार तक बिल्कुल, हम सरकार से बिल्कुल बातचीत हमारी चल रही है और वो प्रक्रिया में है। क्योंकि अभी यहाँ पर डाकघर खुल गया है और निश्चित हमारा ये मांग जो है पब्लिक की है और निश्चित एक ये भी विकास की धुरी है। अगर एयरपोर्ट हो जाता है तो निश्चित इसमें जल्द होगा। शरद जी, आपसे एक और हम इस मंच के जरिए मध्य प्रदेश को एक जिज्ञासा जो अभी तक भी बनी हुई है तो खुलासा करना चाहते हैं। 2018 में जब सरकार बनी, उसके बाद विधानसभा में क्रॉस वोटिंग हो गई थी। आपके नाम का जिक्र हुआ था, हालांकि अभी भी वो गर्त में ही है। क्या वो क्रॉस वोटिंग में आपका भी मत था? एक चीज है, आपने उस समय के हमारे भी बयान को देखा होगा और हमारे पूरे प्रदेश के नेतृत्व का भी बयान देखा होगा। हॉर्स ट्रेडिंग का जो विषय बताया जी, शुरुआत में मैं वो स्टेप बाई बता देता हूँ कि शुरुआत में जब मैं विधायक 18 में बना, तब मेरी माता जी शिक्षक है, व्यवहारी से उठाकर उसको 50 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिया। मैं विधायक रहते मैंने 3 महीने उनको लेके गया हूँ और लेके आया हूँ, क्योंकि थोड़ा पैर से नहीं, ये उसी का हिस्सा। ये इस दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी उस समय सरकार में थी और उसने ऐसा करके शुरुआती स्टेप में इस तरह से भी दबाव बनाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद जब मैंने इस बात की माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब से बोला था, मैंने कहा साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार का पुराना हिस्सेदार रहा हूं। लेकिन जब मैंने आपसे टिकट मांगी तो आपने उस समय हमें सहभागिता निभाने का मौका नहीं दिया और ये आज हमको हमारा महत्व आपको तब समझ में आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको विधायक बनाया है। तो सवाल ये है, क्या विधानसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी हाँ। उसमें शरद कौल थे?
नहीं, क्रॉस वोटिंग में हमने एक चीज, दो अंतर है उसमें। चूंकि मैं महज 28 वर्ष में मैं विधायक बना था, उसमें मेरे से तर्क में आए विषय, तो उन्होंने ये कहा कि विधायक जी आपको एक बिल में हमारा समर्थन करना है। बात समझिएगा, जो मैं कह रहा हूं मैं उस समय का अनुभव के आधार पर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लेकिन दल में नहीं जाऊंगा साहब। तो कहें ठीक है कोई बात नहीं, हमारे बिल में समर्थन कर दो। उस समय वास्तविकता में विधायिका के क्या अधिकार होते हैं कि 28 साल की उम्र में मैं कॉलेज से पास आउट होकर डायरेक्ट मैं विधानसभा को उस परिषद में गया। उस समय इस तरह के मामलों में मैं बहुत सी चीजें नहीं थी मेरे संज्ञान में। फिर इसके बाद जब चीजों को समझ में आया तो मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महामहिम के सामने ये सारी चीजें मैंने व्यथा बताई। और इसके बाद ये चूंकि नियत अच्छी थी, नीति गलत थी, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी झेली। या हम तो शुरुआती स्टेप के हिस्से हैं। इसके बाद 27 लोग चले गए तो हमारी गलती थोड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्मों के आधार पे उसका परिणाम भोगा है। तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई थी? अपना सहयोग उसमें था? उसमें क्रॉस वोटिंग नहीं, मैं समर्थन की बात कर रहा था कि एक बिल में हमारा समर्थन चाहिए। तो उस समय उन्होंने, मैं समर्थन में नहीं, मैं वॉकआउट उस समय बाहर था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और व्यवहारी और जय सिंह नगर विधानसभा से जो प्रतिनिधि के तौर पर आपने जो बात कही है कि चाहे वो रिंग रोड का मामला हो या ब्रिज का मामला हो या मेंटेनेंस का मामला हो या फिर हवाई अड्डा, लोगों को उम्मीद कर रहे हैं लोग भी कि उनको जो डेडलाइन दी गई है उस समय में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई।